हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसएफ क्रिकेट्स पर। और आज की इस वीडियो में हम क्लास सेकंड की जो आपकी हिंदी की बुक है सारंगी, उसका पाठ 18 पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आज हम पाठ 18 पढ़ेंगे। यहाँ 18 लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको 18, ठीक है। तो ये पाठ 18 है। यहाँ से इकाई 4 शुरू हो जाती है, ठीक है। इकाई 4 है मित्रता, ठीक है। तो इकाई 4 मित्रता यहाँ से शुरू हो जाती है और ये पाठ 18 है। और इसमें ये एक कहानी है, यहाँ लिखा हुआ है सुने कहानी, ठीक है। तो ये एक कहानी है, कहानी का टाइटल है शेर और चूहे की दोस्ती, ठीक है। शेर और चूहे की दोस्ती, ये कहानी का टाइटल यानी शीर्षक है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था, ठीक है। ये देखो शेर चला जा रहा है। अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी, यानी एक चूहा था जिसकी पूंछ इस शेर के पंजे के नीचे आ गई थी। आगे देखते हैं। शेर ने अपना पैर हटाया, चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया। एक दिन शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। उस जाल में शेर फंस गया। वह जोर जोर से दहाड़ने लगा, ठीक है। जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया, ठीक है। हाँ, चूहा जरूर भागा भागा वहां आया। वह अपने पैने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा। कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया, फ्री हो गया शेर, ठीक है। शेर को चूहे ने बचा लिया। इस कहानी को लिखा था जगदीश जोशी जी ने, ठीक है। आइए इसके जो क्वेश्चन है उसके आंसर देख लेते हैं। यहाँ है बातचीत के लिए, ठीक है। इसमें नंबर 1 का क्वेश्चन है, क्या आप एक दूसरे की सहायता करते हैं और कैसे करते हैं? अगर आप एक दूसरे की सहायता करते हैं तो कैसे करते हैं? तो ये आप अपने तरीके से लिख लीजिएगा। नंबर 2 है, शेर के दांत भी पैने होते हैं, तो फिर उसने खुद ही जाल क्यों नहीं कुतर डाला? देखो, शेर जो था वो जाल के अंदर था, वो कुतरने में असमर्थ था। शब्दों का खेल। नंबर 1, याद कीजिए कि कहानी में किसने क्या किया और नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। यानी नीचे जो वाक्य दिए हुए हैं ये, इनमें जो है आप लोगों को पूरा करना है, इसको भरना है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है मतवाली चाल से चला जा रहा था। कौन चला जा रहा था? शेर चला जा रहा था भाई, तो ये शेर लिख देंगे यहाँ पे, शेर, ठीक है। ने अपना पैर हटाया, ठीक है। किसने पैर हटाया था अपना? शेर ने पैर हटाया था। तो फर्स्ट में और सेकंड में दोनों में हम शेर लिख देंगे, ठीक है। ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया था। किसने जाल बिछाया था शिकार पकड़ने के लिए? शिकारी ने बिछाया था, शिकारी। तो थर्ड में शिकारी लिख देंगे। भागा भागा वहां आया। कौन आया था? चूहा, ठीक है। तो चूहा को हम यहाँ फोर्थ में लिख देंगे। यानी फर्स्ट में शेर, सेकंड में शेर, थर्ड में शिकारी और फोर्थ में चूहा, ठीक। एक जानवर अपने मित्र को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उस तरीके से आप लोग जो है इसको लिख लीजिएगा, भर लीजिएगा। आगे देखते हैं। नंबर 3, आपके सबसे अच्छे मित्र का नाम क्या है? आप उसके साथ क्या क्या करते हैं, ठीक है। यानी कह रहा है कि जो आपके सबसे प्रिय मित्र है उसका नाम क्या है और आप उसके साथ क्या क्या करते हैं, कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर इन 4 लाइन में लिखनी है। नंबर 4, मित्र शब्द में त्र आया है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें त्र आया है, उन शब्दों को छाट कर नीचे लिखिए, ठीक है। नीचे जो शब्द दिए हुए हैं इसमें सब में से किसी ना किसी में त्र आया है, जिसमें त्र आया है उन सभी को छाट करके आपको नीचे लिखने। जैसे ये पत्र है, पत्र को लिख लेंगे भाई, दोस्त मित्रा नहीं है, पात्र है, ठीक है, पात्र लिख लेंगे। अच्छा, कमल, कमल में भी नहीं है त्र। त्रिकोण, त्रिकोण में त्रा है, यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा, त्रिशूल, त्रिशूल में भी त्रा है, यहाँ लिखेंगे।
मक्खी, मक्खी में नहीं है। अच्छा, अचार लिखा है, इसमें भी नहीं है। और ये वस्त्र लिखा है, तो वस्त्र यहाँ लिख लेंगे। ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं। पहेली। बिना पंख ही उड़ जाती, बांध गले में डोर, खींचो तो ऊपर चढ़ जाती, रहे हाथ में छोर। ये कौन है भाई? तो ये पतंग है हमारी। ठीक है। अच्छा, एक थाल मोती से भरा, सिर के ऊपर औंधा धरा, जैसे जैसे थाल फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। तारे हैं भाई, आसमान है, आसमान में तारे हैं, तो ये आसमान है। ठीक है। अच्छा, चार पाँव पर चल ना पाऊँ, बिना हिलाए हिल ना पाऊँ, फिर भी सबको दूं आराम, झटपट बोलो मेरा नाम। कह रहा चार पाँव पर चल ना पाऊँ, बिना हिलाए हिल ना पाऊँ, फिर भी सबको दूं आराम, झटपट बोलो मेरा नाम। तो ये क्या है? ये है हमारा बेड, पलंग, जिस पे हम सोते हैं। उसके चार पाँव होते हैं, बिना हिलाए वो नहीं हिलता। ठीक है, वो सबको आराम देता है। ठीक। अच्छा, यहाँ लिख लेंगे। आगे, खेल खेल में। ठंडी जगहों पर याक ही हमारा सच्चा मित्र है, आज वह अपने घर का रास्ता भूल गया है, उसे उसके घर पहुंचने में सहायता कीजिए। ठंडे प्रदेश जो होते हैं, ठंडी वाली जगह जो होती है, जहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, वहाँ याक ही होते हैं। ठीक है। तो याक जो है ये अपने घर का रास्ता गया है भूल, तो हमें इस याक को उसके घर पहुंचाना है। तो इस याक को हम जो है इसके घर पर पहुंचा देंगे, लाइन खींच करके। ठीक है, लाइन खींच करके इस याक को उसके घर तक पहुंचा देंगे। ठीक। अच्छा, आगे देखते हैं। मिलकर पढ़िए। राजू और मीना दोनों मित्र हैं और साथ में बस से विद्यालय जाते हैं। एक दिन बस से विद्यालय जाते समय एक बड़ा लड़का उन दोनों को चिढ़ाने लगा। वो दोनों डर गए और रोने लगे, उन्हें असुरक्षित लगा। ठीक है, यानी राजू और मीना दोनों जो है दोस्त थे, दोनों बस से स्कूल जा रहे थे। उन्हें एक बड़ा लड़का चिढ़ाने लगा तो रोने लगे दोनों। जब हमारे आसपास कोई खतरा हो या जब कोई हमें नुकसान या चोट पहुंचाने का प्रयत्न करे, तब हम अपनों को असुरक्षित महसूस करते हैं। ठीक है, असुरक्षित महसूस करते हैं जब हमें किसी को लग रहा हो कि नुकसान पहुंचा देगा हमें कोई, या चोट पहुंचा देगा। ठीक है, तो सुरक्षित जब हमारे आसपास कोई खतरा ना हो या जब कोई हमें नुकसान या चोट ना पहुंचाए, तब हम अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। ठीक है, असुरक्षित का मतलब है कि जब हमें कोई चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो, प्रयत्न कर रहा हो, नुकसान पहुंचाने की कोशिश या प्रयत्न कर रहा हो, तो असुरक्षित है। ठीक है, जब कोई ऐसा ना कर रहा तो हम लोग सुरक्षित हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आपको राजू और मीना को यह बताने में सहायता करनी है कि कौन सा उदाहरण सुरक्षित है और कौन सा असुरक्षित। ठीक है, जैसे सुरक्षित के लिए सही का चिन्ह लगाइए और असुरक्षित के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। ठीक है। नंबर 1, आपके पिताजी आपके साथ खेल रहे हैं, तो ये सुरक्षित है या असुरक्षित? बिल्कुल सुरक्षित है। अच्छा, नंबर 2, आपका मित्र आपको मारता है, ये असुरक्षित है। मार रहा है ना आपका मित्र, आपको चोट पहुंचा रहा है, असुरक्षित है। नंबर 3, बाजार जाते समय आपकी माँ के हाथ से आपका हाथ छूट जाता है, ये भी असुरक्षित है। ठीक है। अच्छा, और ये है चित्र और बातचीत। यहाँ है खेल कूद, तो यहाँ चित्र बनाया गया है, इसे देख करके आप डिस्कस कीजिए कि आखिरकार इस चित्र में हो क्या रहा है। ठीक है, ये 2 पिक्चर्स हैं। ठीक है, बातचीत के लिए। नंबर 1, चित्र में कितने बच्चे दिख रहे हैं, आप ये बताएंगे। नंबर 2, इस चित्र में बच्चे कौन कौन से खेल खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप देख करके ऑब्जर्व करके बताएंगे। नंबर 3, इन खेलों के अलावा और कौन से खेल आपने खेले हैं, उनके नाम और खेलने का तरीका बताइए। यानी जो ये खेल इसमें बने हुए हैं चित्र में, उन खेलों के अलावा आपने कौन कौन से खेल खेले हैं, उन खेलों के नाम बताइए और उन्हें खेलने का तरीका क्या है वो भी आप लोग बताएंगे। शब्दों का खेल। चित्र में बहुत से खेल दिखाई दे रहे हैं। कुछ खेलों को अकेले खेला जाता है, कुछ को
दो लोगों के जोड़े में और कुछ को खेलने के लिए बड़े समूह की आवश्यकता होती है। ठीक है, नंबर 1, चित्र को देखकर बताइए कि कौन कौन से खेल खेलने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अकेले खेले जाने वाले खेल, तो खेल का नाम लिखेंगे या खेलने वाले की संख्या लिखेंगे। दो के जोड़े में खेले जाने वाला खेल, तो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, समूह में खेले जाने वाला खेल का नाम लिखेंगे, उसमें कितने लोग हो सकते हैं कम से कम, वो लिखेंगे। ठीक है, नंबर 2, आप मित्रों के साथ कौन सा खेल खेलना पसंद करते हैं, उस खेल को कैसे खेलते हैं लिखिए। ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ कौन सा खेल खेलना पसंद करते हैं उसे लिखिए, और उस खेल को आप किस प्रकार खेलते हैं उसको भी यहाँ इन 3 लाइन में लिख दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से ये जो आपका पाठ आपका 18 था क्लास 2 की सारंगी की बुक में। ठीक है, इसको हम लोगों ने पढ़ा और इसके जो क्वेश्चन थे उसके भी आंसर हम लोगों ने किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।